हेलो फ्रेंड्स, हर कोई अपने ब्रेन को मतलब अपनी याददाश्त को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि आने वाले बुढ़ापे में भी आपको कोई तकलीफ न हो। लेकिन आजकल के समय में सभी को याददाश्त की कमी देखी गई है। तो क्या कोई स्पेशल डाइट है जिससे आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करके रख सकते हैं? तो यह स्टडीज़ ने बताया है डेफिनेटली कुछ डाइटरी कंपोनेंट ऐसे हैं जिससे ब्रेन पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने ब्रेन डाइट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो इंडियन कल्चर में बहुत डिफरेंट डाइट है जिसमें कुछ नॉर्थ इंडियन, कुछ साउथ इंडियन और कुछ महाराष्ट्रियन, तो कोई गुजराती डिशेस। हमारे यहाँ खाना बहुत वैरायटी का मिलता है और हम बहुत सालों से एक ही खाने की हमें आदत भी हो गई है। यदि हम नॉर्थ इंडियन है तो हमारे खाने में चपाती होना कंपल्शन है और साउथ इंडियन है तो राइस के बिना तो खाना इनकम्प्लीट ही होता है। लेकिन कुछ बदलाव करके, कुछ डाइट को समझ के आप अपनी ही डाइट से आप अपने ब्रेन को हेल्दी भी बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डाइट होती है जिससे ब्रेन अच्छा होता है, जो रिसर्च बताती है वो है मेडिटेरियन डाइट। इस डाइट से ब्रेन और ब्रेन के ब्लड वेसल्स, हार्ट और हार्ट के वेसल्स सभी सुरक्षित रखते हैं। तो क्या है इस डाइट में? इस डाइट में बेसिकली बहुत सारा फिश रह सकता है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट मतलब सब्जियां, फल और साथ में कुछ बेरीज रहती है इंक्लूड, और ऑलिव ऑयल। तो ये हो गया मेडिटेरियन डाइट। तो इसमें अगर मैं ब्रेन डाइट डाल दूँ जिससे भी ब्रेन सुरक्षित रहता है, तो इसमें बहुत सारी ग्रीन सब्जियां रहती है, फिश ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी मतलब 3 टाइम्स ए वीक फिश लेने का बताया जाता है, बेरीज रहती है। तो ये हो गई आपकी माइंड डाइट। ये दोनों डाइट से माना जाता है कि ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करके अपने ब्रेन को सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लेना है, मतलब बहुत सारी सब्जी, सलाद, फल लेना है, आपको नट्स लेना है और बेरीज स्पेशली लेना है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है जो फिश में प्रेजेंट रहता है और हमारे सेलुलर मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड यदि आप फिश नहीं खा रहे हैं तो वेजिटेरियन सोर्स से ले सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसमें आएगा अखरोट या फिर फ्लैक्सीड और चिया सीड। इसको किसी न किसी फॉर्म में अपने डाइट में कंज्यूम करना है। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ब्रेन के लिए बहुत ही गंदा फूड होता है फ्राइड फूड या ट्रांसफैट, और दूसरा होता है शुगर। ये दोनों चीज़ों से देखा गया है कि फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ जाते हैं ब्रेन के अंदर और ब्रेन मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचा देते हैं। तो अवॉइड करें बाहर का तला हुआ खाना, क्योंकि बाहर के जब फ्राइड फूड आप खाते हैं तो उसमें बार बार एक ही तेल में तला जाता है जिससे रेंसिड ऑयल बन जाता है जो ख़राब हो जाता है। और यदि आप क्रीम या केक, बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है और ये खाना आपको शुगर से भी डैमेज हो जाता है, इसे अवॉइड ही करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स है वो है फर्मेंटेड फूड, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन। कांजी भी हो सकता है, दही, छाछ, लस्सी भी हो सकता है। तो इडली डोसा का बैटर भी एक फर्मेंटेड फूड का एक प्रकार है। किसी न किसी फॉर्म में अपने फर्मेंटेड फूड डेली लेना ही चाहिए जिससे आपका गट अच्छा रहेगा, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, और इसकी वजह से अगर आंतड़ियाँ अच्छी तो बोलते हैं दिल और दिमाग पे भी अच्छा ही इफ़ेक्ट आएगा। और आपने एक चीज़ अपनी बॉडी में जरूर, अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर चेंज कर देना चाहिए जो हम बहुत सालों से कर रहे थे और हमने मॉडर्न दुनिया में कदम रखते हुए हमारी बॉडी को बदल दिया है, वो है फास्टिंग को रोक देना। हर कल्चर में फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखा गया है, लेकिन आज हम फास्टिंग में भी कुछ साबूदाना या कुछ फ्रूट जूस खा के हम अपने फास्ट को डिस्टर्ब करते रहते हैं। मेडिकली फास्ट मतलब आपने कोई कैलोरीज नहीं लिए, सिर्फ पानी लिया है। फास्टिंग से फ़ायदा ब्रेन को और हार्ट को अच्छे से होता ही है, ये स्टडीज़ बता चुकी है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो लीवर का ग्लाइकोजन ख़त्म होने लगता है, फैट सेल और उसमें से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, कीटोन्स बनने लगते हैं जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो फास्टिंग को डेली आप अपने लाइफ में कैसे शामिल करेंगे? तो आप रात का खाना खाने के बाद 12 घंटे तक कम से कम सवेरे का कुछ भी चाय दूध लेना न स्टार्ट करें। तो ये 12 घंटे का फास्ट हो गया। यदि आप इसे 14 घंटे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो रात का डिनर थोड़ा अर्ली कर ले या फिर सवेरे का मॉर्निंग का टी या ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा डिले कर ले। तो जो रात भर का फास्ट है उसको बढ़ाना, यानी कि मंचिंग, रात को लेट नाइट खाना तो बहुत ही खराबी रहेगा आपके ब्रेन के लिए भी और लीवर, हार्ट के लिए भी।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे फॉलो करने से आप ब्रेन को अच्छा रख सकते हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में रिवाइज करूँ, फिश खाना, प्लांट बेस्ड सब्जी, सलाद, फ्रूट्स, नट्स, सीड, ऑलिव ऑयल और बहुत सारी बेरीज और फर्मेंटेड फूड और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि फिश, अखरोट, चिया सीड और फ्लेक्स सीड। तो ये सभी खाने के प्रयोजन से साथ में फास्टिंग शुरू करने से आप अपने ब्रेन को डेफिनेटली एक अच्छा खाना प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच।